हेलो माय परफेक्ट फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो अपनी स्केलेटल सिस्टम की लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था बोन्स के बारे में, और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे डिवीजन ऑफ स्केलेटल सिस्टम के बारे में। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे बात करें हम लोग जो है डिवीजन ऑफ स्केलेटल सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पे जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है पूरा का पूरा हमारी बॉडी का, उसको हम लोग जो है दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो हमें ऑलरेडी पता है कि हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है उसके अंदर कितनी बोन्स होती हैं, 206। तो यहाँ पे इसको हम लोग जो है दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोग को जो ब्लू वाला पोर्शन दिख रहा है, ठीक है, ये है हमारा एक्जियल स्केलेटन। और जो आप लोग को थोड़ा स्किनी या ब्राउन कलर का पोर्शन दिख रहा है, ये है हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो जो हमारा एक्जियल स्केलेटन होता है इसके अंदर होती है हमारी 80 बोन्स, ठीक है, और बाकी बची 126 बोन्स होती हैं हमारी अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर। तो आज हम लोग बेसिकली अपने इस ब्लू वाले पोर्शन यानी कि अपने एक्जियल स्केलेटन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो बात करें हम लोग यहाँ पे एक्जियल स्केलेटन की, तो जो हमारा एक्जियल स्केलेटन होता है, ठीक है, तो उसके अंदर बेसिकली हमें ये सारी बोन्स देखने को मिलती हैं, जिसमें पहला होता है हमारा स्कल, ठीक है, और दूसरा होता है वर्टिब्रल कॉलम, थर्ड होता है थोरासिक केज, फिर आता है स्टर्नम, फिर आते हैं हमारे ऑडिटरी ऑसिकल्स, और फिर आता है हमारा हायोइड बोन। तो आप लोग यहाँ पे इस फिगर में देख के समझ सकते हो कि ये दोनों पार्ट है, ये होता है हमारा स्कल, ठीक है, और उसके बाद होता है हमारा वर्टिब्रल कॉलम। तो आप लोग को जो ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये होता है हमारा वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, ये वाला। और उसके बाद क्या है हमारा थोरासिक केज। तो ये वाला जो आप लोग को पार्ट दिख रहा है, ये पूरा का पूरा हमारा थोरासिक केज होता है। और उसके बाद आता है हमारा स्टर्नम। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखना, ये जो थोरासिक केज के ऊपर आप लोग को ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला, ठीक है, ये होता है हमारा स्टर्नम। अभी हम लोग जो है सबको एक एक करके बहुत ही डिटेल में देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद बात करें हम लोग ऑडिटरी ऑसिकल्स की, तो यहाँ पे जो हमारे ईयर्स के अंदर जो बोन्स होती हैं, ठीक है, ये सारी, ये होता है हमारा ऑडिटरी ऑसिकल्स। और उसके बाद बात करें हम लोग जो है हायोइड बोन की, तो ये हमारे जो है गले के अंदर होता है हमारा हायोइड बोन, ठीक है, ये हमारा यू शेप का बोन होता है। तो आप लोग के लिए मैंने बेसिकली ये बहुत ही अच्छा सा एक प्रिंट आउट निकलवा लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका पीडीएफ मैं आप लोग को जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग जरूर से देखना, इसमें आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी अच्छे से कलर पोर्शन में ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आज हम लोग जो है इन सारी चीज़ों को एक एक करके बहुत ही अच्छे से समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने स्कल की, ठीक है। तो स्कल क्या होता है? स्कल होता है बेसिकली हमारी खोपड़ी, ठीक है, यानी हमारा जो सर होता है उसी को हम लोग जो है स्कल कहते हैं। तो जो हमारा स्कल है इसको भी हम लोग जो है दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला होता है हमारा द क्रेनियम और दूसरा होता है हमारा द फेस, यानी कि क्रेनियल बोन्स और फेशियल बोन्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपने क्रेनियल बोन्स के बारे में। तो जो हमारा क्रेनियम है उसके अंदर बेसिकली हमें 8 बोन्स देखने को मिलती हैं। देखो बोन्स होती तो 6 ही हैं, लेकिन ये जो हमारी पैराइटल और टेम्पोरल होती है ये बेसिकली 2 नंबर में होती है, ठीक है, यानी कि इसकी हमें जो है 2 बोन्स देखने को मिलती हैं। तो अभी आप लोग यहाँ पे जो है इसको बहुत ही आसानी से समझ जाओगे। देखो ये है हमारा क्रेनियल, ठीक है, देखो ये दोनों मिला के हो गए हमारे स्कल। ये होता है हमारा सामने का पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं फेशियल, और ठीक है, और ये होता है हमारा साइड का पार्ट या फिर पीछे का पार्ट, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रेनियम, ठीक है। तो इसके अंदर हमें जो है 8 क्रेनियल बोन्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले होती है हमारी फ्रंटल बोन। तो ये क्या करती है, ये हमारा फोरहेड जो है और आई सॉकेट का पार्ट जो है फॉर्म करती है, यानी हमारा जो माथा होता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमारा क्या है, फ्रंटल बोन, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जो है ध्यान से देखना, ये है बेसिकली हमारा ये जो येलो वाला पोर्शन है, ये है हमारा फ्रंटल बोन, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली अभी इसका फिगर पीछे मैंने बनाया हुआ है, बट यहाँ पे आप लोग जो है समझ लो, क्योंकि ये कलर एरिया है ना, तो काफ़ी आसानी से आप लोग समझ जाओगे। और बात करें हम लोग पैराइटल बोन की, तो ये जो हमारा स्कल है उसकी साइड और उसकी रूफ का फॉर्मेशन करती है, यानी हमारी जो स्कल होती है तो उसका जो अपर पार्ट होता है वो हमारा जो है पैराइटल बोन्स फॉर्म करती हैं, और ये जो है 2 नंबर्स में देखने को मिलती हैं। देखो ये जो हमारा ब्लू वाला पोर्शन आप लोग को दिख रहा है, ठीक है, ये होता है हमारा पैराइटल बोन। तो देखो ये हमारे इस साइड भी होता है, ठीक है, और दूसरी साइड भी होता है। देखो ये हमारे स्कल की एक ही साइड तो है, इसकी दूसरी साइड भी तो होती है। तो एक साइड हमें यहाँ देखने को मिलता है पैराइटल बोन का, और दूसरा वाला जो है दूसरी साइड होता है, ठीक है। तो ये ब्लू वाला पोर्शन है हमारा पैराइटल बोन। और उसके बाद बात करें हम लोग जो है टेम्पोरल बोन्स की, तो ये जो हमारा स्कल है, ठीक है, उसका जो है इमूवेबल जॉइंट फॉर्म करती है, यानी हमारी स्कल को जो जॉइंट है उसका फॉर्मेशन करती है हमारी टेम्पोरल बोन्स। तो टेम्पोरल बोन्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये जो हमारा ये ऑरेंज वाला पोर्शन है, ये है हमारा बेसिकली टेम्पोरल बोन। तो यहाँ पे देखो एक इस साइड में होता है और दूसरा वाला जो है उस साइड में होता है। और वहीं पे बात करें हम लोग ऑक्सीपिटल बोन की, तो ये जो हमारा स्कल है, ठीक है, उसका हेड और उसका जो है बेस का फॉर्मेशन करती है।
तो यहाँ पे आप लोग जो है देख सकते हो कि हमारी जो है ऑक्सीपिटल बोन आप लोग को यहाँ पे ये वाला देखने को मिल रहा है ग्रीन कलर का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बैक ऑफ हेड, यानी कि जो हमारा हेड है, हमारा सर है, तो उसका जो पीछे वाला हिस्सा होता है वो हमारा ऑक्सीपिटल बोन जो है फॉर्म करता है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि हमें जो है ग्रीन कलर से ऑक्सीपिटल बोन जो है पीछे देखने को मिल रही है। और वहीं पे बात करें हम लोग स्फेनॉइड बोन की, तो ये जो हमारा स्कल है, ठीक है, तो उसके मिडिल पोर्शन में हमें देखने को मिलती है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो ये जो पिंक वाला पोर्शन है ये है हमारा स्फेनॉइड बोन। तो ये देख लो आप जो है हमारे स्कल के सेंटर यानी बीच में देखने को मिल रही है। एंड फाइनली हम लोग बात करें एथमॉइड बोन की, तो ये हमारे स्कल में हमारी जो नोज है, ठीक है, उसकी लैटरल वॉल का फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ पे आप लोग जो है ध्यान से देखो, ये जो रेड कलर की छोटी सी बोन आप लोग को देखने को मिल रही है ये है हमारी एथमॉइड बोन। तो ये आप लोगों को जो है नोज वाले एरिया में दिख रही है ना, तो इसीलिए ये जो है हमारी नोज की लैटरल वॉल का फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ पे आप लोग जो है इस फिगर में भी जो है हमारी बोन्स को देख के समझ सकते हो, ठीक है। एंड अब बात करें हम लोग जो है अपने फेशियल बोन्स की, तो जो हमारी फेशियल बोन्स हैं वो बेसिकली हमारे फेस का मेन फ्रेमवर्क जो है फॉर्म करती हैं। यानी हमारे जो चेहरे में जो सामने का हिस्सा होता है उसकी सारी की सारी बोन्स हमारी फेशियल बोन्स होती हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये हमारे जो हमारा फेस होता है उसमें जो हमारे सेंस ऑर्गन, जैसे हमारा आई हो गया, माउथ हो गया, नोज हो गया, ठीक है, इन सारी चीज़ों का फॉर्मेशन भी हमारी फेशियल बोन्स यहाँ पे करती हैं। और उसके बाद हमारी फेशियल मसल को जो है एक अटैचमेंट प्रोवाइड करती हैं। यानी कि हमारा जो फेस है तो उसके ऊपर हमें बोन्स तो दिखता नहीं है, उसके ऊपर हमें मसल्स दिखती है ना, तो वो हमारी जो फेशियल मसल्स हैं, हमारी जो स्किन है जो हमारे चेहरे के ऊपर है, उसको अटैच करने का काम भी हमारी फेशियल बोन्स करती हैं। यानी हमारी बोन्स के ऊपर ही तो अटैच होती हैं, तो हमारी जो फेशियल मसल्स है उसको यहाँ पे एक अटैचमेंट भी प्रोवाइड करती है। और उसके बाद जो हमारा टीथ है उसको भी होल्ड करती है। यानी हमारे जो दांत हैं वो हमारे बोन्स में ही तो अटैच होते हैं, ठीक है, तो उनको जो है होल्ड करने का काम भी हमारी फेशियल बोन्स करती हैं। और उसके बाद हमारी आँखों को प्रोटेक्शन देने का काम भी करती हैं। अब यहाँ पे जो हमारा फेस है उसके अंदर हमें जो है 14 बोन्स देखने को मिलती हैं। तो इन सबको जो है हम लोग जो है थोड़ा थोड़ा एक एक करके देख लेते हैं। सो यहाँ पे भी आप लोग ध्यान से देखना कि हमारी बोन्स तो 8 ही होती हैं, लेकिन जो हमारी 6 बोन्स हैं वो हमें दो दो नंबर में देखने को मिलती हैं। यानी ये सारी बोन हमारी जो है 2 होती हैं, ठीक है, और बाकी जो हमारी 2 बोन्स होती हैं वो हमें एक एक देखने को मिलती हैं। तो टोटल हमारा कितना हो गया, 14, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करें जाइगोमोटिक बोन्स की, तो ये हमारी बेसिकली जो है चीक्स का फॉर्मेशन करती हैं। सो यहाँ पे आप लोग जो है ध्यान से देखना, ये जो ग्रीन कलर वाला पोर्शन दिख रहा है, ग्रीन वाला, ये होता है हमारा जाइगोमेटिक बोन्स, ठीक है। और उसके बाद बात करें हम लोग यहाँ पे मैक्सिला बोन्स की, तो ये हमारी अपर जॉ का फॉर्मेशन करती है। यानी हमारे जो जबड़े होते हैं तो वो जो ऊपर वाला जबड़ा होता है वो हमारा जो है मैक्सिला बोन्स फॉर्म करती है, जो कि हमारे ऊपर वाले टीथ को कैरी करती है। यानी हमारे जो दांत में देखो 2 हिस्से होते हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, तो जो ऊपर वाला है वो हमारी मैक्सिला बोन्स जो है कैरी करती है। तो यहाँ पे आप लोग जो है मैक्सिला बोन्स देख सकते हो, ये जो येलो वाला पोर्शन है, येलो वाला, ये देख रहे हो ना आप, जो है हमारी अपर जा है, तो ये हमारा होता है मैक्सिला बोन्स। और उसके बाद बात करें हम लोग यहाँ पे नेजल बोन्स की, तो ये हमारी नोज की लेटरल और सुपीरियर सरफेस फॉर्म करती है। तो यहाँ पे आप लोग जो है नेजल बोन्स देख सकते हो, ये वाला पार्ट, ठीक है, बेसिकली इसको भी जो है इन लोगों ने ये वाला पार्ट, ठीक है, ये हमारा क्या है, नेजल बोन्स, ठीक है। और उसी तरीके से बात करें हम लोग लैक्रिमल बोन्स की, तो ये हमारे लैक्रिमल एपरेटस को सपोर्ट करने का काम करती है। अब लैक्रिमल एपरेटस क्या होता है, ये जो हमारी आंखों में जो भी आंसू वगैरह आते हैं, ठीक है, उनका सेक्रेशन हमारा लैक्रिमल एपरेटस के द्वारा ही होता है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखना, ये जो आप लोग को आंख के पास में ग्रीन कलर का पोर्शन देखने को मिल रहा है, ये वाला, ठीक है, ये होती है हमारी लैक्रिमल बोन्स, ठीक है। और वहीं पे बात करें हम लोग जो है इन्फीरियर कोनका की, तो इसको हम लोग जो है इन्फीरियर नेजल कोनका भी बोलते हैं, या फिर आप लोग जो है डायरेक्टली इन्फीरियर कोनका बोल सकते हो। तो ये हमारी जो है नेजल कैविटी का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखना, ये जो नोज के अंदर आप लोग को यहाँ पे ये वाला साइड है, देखो 2 बोन्स हैं, एक इस साइड एक इस साइड, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इन्फीरियर नेजल कोनका, ठीक है। एंड वहीं पे बात करें हम लोग जो पैलेटाइन बोन्स की, तो ये हमारी नेजल कैविटी के फ्लोर का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जो है ध्यान से देखना, हमारा कौन सा है, पैलेटाइन। तो ये जो देखो, ये जो रेड कलर वाला पोर्शन दिख रहा है, ये होता है हमारा पैलेटाइन। देखो यहाँ पे जो हमारा नोज है, यहाँ पे बहुत सारी बोन्स होती हैं। यहाँ पे आप लोग देखो, सबसे पहले होती है हमारी नेजल बोन्स, ठीक है, फिर होती है हमारी इन्फीरियर नेजल कोनका, ये हमारी ग्रीन कलर की क्या है, इन्फीरियर नेजल कोनका, फिर रेड वाली हमारी क्या हो गई, पैलेटाइन। और उसके बाद क्या आता है हमारा मैंडिबल बोन।
तो ये जो हमारा लोअर टीथ होता है, ठीक है, यानी हमारा जो जॉ है ये भी हमारा जॉ का फॉर्मेशन करती है। ये बेसिकली हमारा ओनली मूवेबल बोन होता है। यानी आप लोग को पता है, जैसे आप लोग जब बोलते हो तो हमारी नीचे वाली जॉ ही तो ऊपर नीचे होती है। तो ये हमारा जो नीचे वाला जॉ है, यानी हमारे जो नीचे वाले जबड़े हैं, उसका फॉर्मेशन हमारी ये वाला देख लो आप, ये जो ब्लू कलर का पोर्शन है पूरा ये वाला, ये होता है हमारा मैंडिबल बोन्स। तो बेसिकली आप लोग जब बात करते हो, ठीक है, या फिर खाते पीते हो, तो यही वाला पोर्शन तो हमारा हिलता है, यानी मूव करता है। तो ये हमारा ओनली मूवेबल बोन होता है, ठीक है, हमारे स्कल का। एंड फाइनली बात करें हम लोग जो है वोमर बोन की, तो ये हमारी एक थिन फ्लैट बोन होती है जो हमारी नेजल कैविटी को डिवाइड करती है। सो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखना है, ये जो बीच में आप लोग को ब्लू कलर का पार्ट दिख रहा है बीच में, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये होता है हमारा जो है वोमर बोन, ठीक है। तो ये जो बीच वाला पार्ट है इसको हम लोग जो है कहते हैं अपनी वोमर बोन। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये हमारे नोज को डिवाइड करता है। तो आप लोग देख रहे हो ये सेंटर में है ना, तो एक नोज हमारा इधर चला गया और दूसरा वाला इधर। तो इसने क्या किया, हमारी नोज को जो है सेंटर से डिवाइड करने का काम किया, ठीक है। तो यहाँ पे इस फिगर में भी आप लोग जो है ये सारी चीज़ें देख के समझ सकते हो। देखो यहाँ पे कलर्ड पोर्शन में मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे जो है समझना आसान हो जाता है, ठीक है। बोन्स जो है आप लोग को मतलब पता चल जाती हैं कि कलर में है तो कौन सी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे समझाने के लिए वो वाला पोर्शन ज़्यादा अच्छा है, तो इसीलिए मैंने इसका प्रिंट आउट निकलवा लिया था, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग अपने वर्टिब्रल कॉलम के बारे में। तो जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है इसको हम लोग जो है बैकबोन के नाम से भी जानते हैं। वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है, हमारी रीढ़ की हड्डी। आप लोगों ने अक्सर सुन रखा होगा रीढ़ की हड्डी, तो रीढ़ की हड्डी हमारी क्या होती है, वर्टिब्रल कॉलम। अब यहाँ पे जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है ये हमारी एक बोन की सीरीज से मिलकर बना होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिब्रा, ठीक है। अब जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है जो हमारी ब्रेन से निकला हुआ होता है वो बेसिकली हमारा वर्टिब्रल कॉलम के अंदर होता है, ठीक है। यानी हमारी वर्टिब्रल कॉलम हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन देने का काम करती हैं। अब एक हमारा जो एडल्ट वर्टिब्रल कॉलम होता है तो उसके अंदर हमें जो है 26 वर्टिब्रा या फिर आप कह सकते हो कि 26 बोन्स देखने को मिलती हैं। देखो 14 हमारी फेस में थी, ठीक है, 8 हमारी जो है क्रेनियल बोन्स थी। तो 14 और 8 कितना हो गया, 14 8 हो गया हमारा 22, ठीक है। यानी कि जो हमारा एक्जियल स्केलेटन था उसके अंदर हम लोगों ने क्या देखा था, हमारी 80 बोन्स होती हैं। तो 22 हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जो है बाकी बोन्स को पढ़ेंगे। तो 26 कहाँ होती है, 26 होती है हमारी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। अब जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है इसको हम लोग जो है 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला हो गया हमारा सर्विकल वर्टिब्रा। तो इसके अंदर होती है हमारी 7 बोन्स, ठीक है। फिर होता है हमारा थोरासिक वर्टिब्रा, इसके अंदर होती है हमारी 12। फिर आता है हमारा लंबर, इसके अंदर होती है हमारी 5। फिर होता है हमारा सैक्रम और कोकिक्स, तो इसके अंदर होती है हमारी एक एक बोन्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जो है वर्टिब्रल कॉलम का डायग्राम देख के समझ सकते हो। तो इसको भी आप लोग जो है यहाँ पे कलर्ड वाले वर्जन में देखो। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या देखा था, सर्विकल। तो सर्विकल में हमारी कितनी थी, 7। तो ये जो रेड वाला पोर्शन है ये हो गया हमारा सर्विकल। फिर हमारा क्या है, ब्लू वाला। तो ब्लू वाले पोर्शन में हमारे कितनी है, 12। ये हमारा क्या है, थोरासिक। फिर हमारा क्या है, येलो। येलो वाला क्या है, लंबर। इसके अंदर कितनी है, 5। फिर हमारा सैक्रम और कॉकिक्स, तो इसके अंदर कितनी है, एक एक। अब देखो जो हमारा सैक्रम और कॉकिक्स है इसके अंदर बेसिकली हमारी 5 और 4 बोन्स फ्यूज होती हैं। फ्यूज का मतलब क्या होता है, देखो जब हम लोग यहाँ पे छोटे रहते हैं तो हमारे अंदर बोन्स ज़्यादा होती हैं ना, हम लोग को पता है। हम लोग जो है जब छोटे से रहते हैं तो 300 के अप्रॉक्स बोन्स होती हैं। तो जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं तो कुछ बोन्स आपस में मिक्स हो जाती हैं। तो यहाँ पे जैसे हम लोग बड़े होते हैं तो यहाँ पे 5 बोन्स आपस में मिक्स हो जाती हैं और एक सैक्रम में कन्वर्ट हो जाती हैं, और उसी तरीके से 4 यहाँ पे फ्यूज होकर कॉकिक्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे आप लोग जो है देख के समझ सकते हो, ठीक है। और सबसे पहले हम लोग जो है बात करें सर्विकल वर्टिब्रा की, तो इसके अंदर जो है 7 वर्टिब्रा होती हैं जैसा कि हमें पता है। अब यहाँ पे ये देखो इसकी जो बोन्स होती हैं ये यहाँ पे स्मॉल होती हैं और हमारे नेक यानी कि हमारे गले के रीजन्स में प्रेजेंट होती हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि हमारा जो ये रेड वाला पोर्शन है ये हमारा कहाँ है, गले में है ना। तो यहाँ पे ये जो है नेक रीजन में प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पे देखो जो हमारी सर्विकल वर्टिब्रा की पहली बोन होती है, ठीक है, यानी पहली वर्टिब्रा होती है उसको हम लोग कहते हैं एटलस, और जो सेकेंड होती है उसको हम लोग कहते हैं एक्सिस। अब देखो ये क्वेश्चन जो है 2 नंबर में कई बार पूछा गया है, तो आप लोग जो है याद रखना। और यहाँ पे एटलस और एक्सिस के बीच में जो जॉइंट होता है, यानी हमारी ये जो सर्विकल वर्टिब्रा है तो ये जो पहली और दूसरी बोन्स के बीच में जो जॉइंट है तो उसको हम लोग कहते हैं एटलांटो एक्जियल जॉइंट, ठीक है। एंड अब बात करें हम लोग अपने थोरासिक वर्टिब्रा की, तो ये हमारी जो है लार्जर और स्ट्रॉन्गर होती हैं सर्विकल वर्टिब्रा, यानी कि जो हम लोगों ने पहले देखा उससे जो है इसकी बोन्स जो है स्ट्रॉन्ग होती हैं और लार्ज होती हैं।
अब इसके अंदर जो है 12 थोरासिक वर्टिब्रा देखने को मिलती है जो हमारी रिब्स को कनेक्ट करती है। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखना, इसका नाम क्या है? थोरासिक वर्टिब्रा। थोरासिक क्यों नाम है इसका, हम लोग अभी आगे देखने वाले हैं थोरासिक केज। तो यहाँ पे जो हमारा थोरासिक केज यानी कि ये जो आप लोग को दिख रहा है नहीं, ये पूरा का पूरा पोर्शन, ये हमारा बेसिकली पूरा का पूरा हमारा थोरासिक वर्टिब्रा से कनेक्ट होता है। यानी ये जो ब्लू वाला पोर्शन आप लोग देख रहे हो, इसी से हमारी ये जो है ये सारी बोन्स जो है कनेक्ट होती हैं पीछे जाके। तो आप लोग यहाँ पे देखो ध्यान से, ये जो हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है, तो इसका जो 12 बोन्स है उससे हमारा क्या कनेक्ट होता है, हमारा बेसिकली ये जो पूरा का पूरा थोरासिक केज है, ये पूरा का पूरा हमारी वर्टिब्रा से कनेक्ट होता है। कौन सी? थोरासिक वर्टिब्रा से। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें हम लोग जो है लंबर वर्टिब्रा की, तो ये हमारी जो है स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं और लार्जेस्ट होती हैं। यानी कि हमारी पूरी वर्टिब्रल कॉलम में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट बोन हमारी लंबर वर्टिब्रा की होती है। अब इसके अंदर बेसिकली हमें 5 वर्टिब्रा देखने को मिलती हैं। तो आप लोग देख रहे हो ये येलो वाला पार्ट हमारा क्या है? लंबर वर्टिब्रा है। और फिर आता है हमारा सैक्रम और कॉकिक्स। तो जो हमारा सैक्रम है ये हमारे पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है, और जो हमारे फीमेल का सैक्रम होता है वो हमारे मेल सैक्रम, यानी कि जो फीमेल्स होती हैं उनका सैक्रम यहाँ पे मेल्स के कंपेयर में ज़्यादा हाई होता है, यानी ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग जो है देख रहे हो कि ये हमारा ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये होता है हमारा सैक्रम। ठीक है, यहाँ से बेसिकली हमारा पेल्विक गार्डर कनेक्ट होता है, तो इसको हम लोग जो है अपनी एपेंडिकुलर स्केलेटन में देखेंगे। और जो हमारा कॉकिक्स होता है इसको हम लोग जो है टेल बोन भी बोलते हैं, और ये हमारी वर्टिब्रल कॉलम का फाइनल सेगमेंट होता है। यानी हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है उसका सबसे लास्ट पार्ट होता है हमारा कॉकिक्स, और इसको हम लोग जो है टेल बोन भी बोलते हैं। टेल बोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इंसानों में तो नहीं, लेकिन जो जैसे हमारे जो एपेक्स वगैरह होते हैं यानी कि जो मंकी वगैरह होते हैं, तो उनके अंदर जो पूंछ निकली हुई होती है ना, तो पूंछ का फॉर्मेशन हमारा बेसिकली कॉकिक्स से ही होता है। ठीक है, यानी यहाँ से हमारी पूंछ निकलती है। ठीक है, तो इसीलिए इसको जो है हम लोग टेल बोन भी बोलते हैं। और अब बात करें हम लोग यहाँ पे स्टर्नम की, तो स्टर्नम को हम लोग यहाँ पे ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। और ये जो हमारी स्टर्नम है ये हमारी एक फ्लैट बोन होती है जो हमारे चेस्ट के मिडल में प्रेजेंट होती है। यानी हमारा जो सीना है, ठीक है, तो उसका जो बीच वाला पार्ट है वहाँ पे हमारी जो है स्टर्नम प्रेजेंट होता है अंदर के साइड। ठीक है, अब यहाँ पे ये बेसिकली करती क्या है, हमारा जो रिब्स है यानी हमारे जो थोरासिक केज है, तो ये जो ये वाला पार्ट आप लोग को दिख रहा है ये होता है हमारा रिब्स। ठीक है, तो इसको अटैचमेंट देने का काम हमारा क्या करता है? स्टर्नम। तो हम लोगों ने देखा था कि जो हमारी रिब्स हैं, ये देखो ये वाला आप लोग को दिख रहा है ना, तो ये पीछे से किससे कनेक्ट होता है? पीछे से कनेक्ट होता है हमारी थोरासिक केज से, थोरासिक वर्टिब्रा से, सॉरी। और आगे से देखो ये हमारा, देखो ये हमारा पूरा जो है गोल गोल घूमा होता है ना, पीछे से भी होता है आगे से भी। तो पीछे से हमारा कनेक्ट होता है थोरासिक वर्टिब्रा से, और आगे से कनेक्ट होता है हमारा किससे? देखो ये आगे किससे जॉइंट है? ये क्या है? यही है हमारा स्टर्नम। ठीक है, तो ये आगे से जुड़ा होता है हमारा स्टर्नम से, और पीछे से जुड़ा होता है हमारा थोरासिक वर्टिब्रा से। तो जो हमारा स्टर्नम है इसके अंदर बेसिकली जो है 3 पार्ट हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला होता है हमारा मैनुब्रियम। ठीक है, इसको हम लोग जो है अपर मोस्ट सेक्शन बोलते हैं। और फिर होता है बॉडी, तो ये हमारा बीच का पार्ट होता है। फिर होता है हमारा जाइफॉइड प्रोसेस, ये हमारा एंड पार्ट होता है। तो यहाँ पे आप लोग जो है देख सकते हो कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये क्या है? हमारा मैनुब्रियम, और ये बीच वाला हमारा बॉडी हो गया, और जो हमारा एंड पार्ट है ये हो गया हमारा जाइफॉइड प्रोसेस। ठीक है, एंड अब बात करें हम लोग यहाँ पे थोरासिक केज की, तो इसको हम लोग यहाँ पे रिब केज के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे देखो इसको थोरासिक केज क्यों बोला जाता है? केज का मतलब क्या होता है? केज का मतलब होता है, आप लोग कह सकते हो कि एक आप कह सकते हो कि जार टाइप का, यानी जेल टाइप का। तो यहाँ पे जो हमारा थोरासिक केज है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देख लो, ये हमारा होता है थोरासिक केज। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो, ये हमारा पूरा एक जो है जार टाइप का नहीं होता है, ये देखो आगे से जाके ये पीछे से जाके पूरा मतलब एक जार टाइप का बना लेता है, और इसीलिए इसको हम लोग जो है थोरासिक केज या फिर रिब केज के नाम से जानते हैं। अब जो हमारा थोरासिक केज है, तो एक चीज़ आप लोग बहुत ही ध्यान से देखना, कई लोग समझते हैं कि जो हमारा थोरासिक केज है ये बेसिकली हमारा सिर्फ ये वाला पार्ट होता है। ठीक है, यानी हमारी सिर्फ रिब्स होती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। देखो थोरासिक केज के अंदर हमारा स्टर्नम भी आ जाता है, 12 पेयर ऑफ रिब्स भी आ जाती हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारी 12 थोरासिक वर्टिब्रा भी आ जाती हैं। यानी हमारा जो थोरासिक केज है, तो ये पूरा का पूरा पोर्शन हमारा थोरासिक केज होता है। इसके अंदर हमारा स्टर्नम भी होता है, और ये जो रिब्स आपको जुड़ी हुई दिख रही हैं ये भी होती हैं, और ये जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, ये पूरा नहीं, इसका जो ये थोरासिक वाला पार्ट है, यानी ये जो 12 वर्टिब्रल कॉलम की हमारी बोन्स हैं जिसको हम लोग थोरासिक वर्टिब्रा बोलते हैं, ये सब मिला के हमारे थोरासिक केज का फॉर्मेशन करती हैं। लेकिन इसके अंदर जो हमारी रिब्स हैं, यानी ये वाला जो पार्ट आप लोग को दिख रहा है, ठीक है, ये हमारी मेन बोन होती है। यानी रिब्स हमारी जो है थोरासिक केज की सबसे मेन बोन होती है। अब रिब यहाँ पे क्या होती है? रिब यहाँ पे एक थिन फ्लैट बोन होती है। ठीक है, और हमारी जो पूरी की पूरी बॉडी है उसके अंदर हमें 12 पेयर ऑफ रिब्स देखने को मिलती हैं।
12 पेयर, पेयर का मतलब क्या है कि टोटल हमारी 24 है, यानी 24 बोन हमारी रिब की बोन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है पेयर में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग जो है 12 पेयर ऑफ रिब्स बोलते हैं। अब यहाँ पे आप लोग जो है ध्यान से देखना, फ्रॉम बैक साइड यानी पीछे से हमारी जो रिब्स होती हैं ये यहाँ पे किससे अटैच होती हैं, हमारी वर्टिब्रल कॉलम से, बेसिकली हमारे जो थोरासिक वर्टिब्रा है। तो आप लोग यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, ये जो हमारी रिब्स है ये आगे से किससे अटैच है, स्टर्नम से, और पीछे से किससे अटैच है, ये जो पीछे वाला हिस्सा आप लोग को दिख रहा है ये ब्लू वाला, ये हमारा क्या है, वर्टिब्रल कॉलम ही तो है। और अटैच किससे है, अटैच है हमारे थोरासिक वर्टिब्रा से, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो हमारे थोरासिक वर्टिब्रा है इससे हमारी जुड़ी रहती है हमारी रिब्स, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से समझ लेना। अब यहाँ पे जो हमारी बॉडी में रिब्स हैं उसको भी हम लोग जो है 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला हो गया हमारा ट्रू रिब्स, ठीक है, दूसरा हो गया फॉल्स, और तीसरा हो गया हमारी फ्लोटिंग रिब्स। तो यहाँ पे आप लोग जो है इस फिगर में भी देख के समझ सकते हो कि ये जो ब्लू वाला पोर्शन है ये हमारा क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है, फिर हमारा ये हो गया हमारा स्टर्नम, और उसके बाद ये हमारी रिब्स जॉइंट है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये जो हमारी रिब्स हैं ये 12 पेयर में होती है, ठीक है। आप लोग गिनती गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर ये हमारी 11, फिर ये हमारी 12, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हो मतलब 12 हमारी इस साइड है और 12 हमारी इस साइड है, ठीक है। तो टोटल हमारा कितना हो गया, टोटल हो गया 24, तो 12 पेयर में होती हैं। तो इन 12 में से ध्यान से देखना, ये जो 7 हैं इसको हम लोग बोलते हैं ट्रू रिब्स, ठीक है। अब इसको ट्रू रिब्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो 7 हैं ये पीछे से हमारी अटैच होती हैं थोरासिक मतलब थोरासिक वर्टिब्रा से, ठीक है, यानी वर्टिब्रल कॉलम से पीछे से अटैच होती हैं, ठीक है। देखो पीछे से तो हमारी सारी की सारी रिब्स हमारी वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होती हैं, लेकिन ये जो 7 हैं ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हमारी आगे से स्टर्नम से भी अटैच होती हैं, इसीलिए इनको यहाँ पे हम लोग जो है ट्रू रिब्स बोलते हैं, ठीक है। यानी आगे से भी अटैच है, पीछे से भी अटैच है। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो 3 रिब्स हैं ये जो हमारी फॉल्स हैं, तो यहाँ पे आप लोग देखो 1 2 3, ये तीनों किससे अटैच है, ये तीनों आगे से स्टर्नम से नहीं अटैच है, पीछे से ये थोरासिक वर्टिब्रा से अटैच है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग इसमें देख के समझो कि ये जो हमारी मतलब 1 2 3, ठीक है, ये तीनों हैं, ये हमारी पीछे से तो थोरासिक वर्टिब्रा से अटैच है, लेकिन आगे से ये हमारी ये जो 7वीं हमारी रिब है ये वाली, ठीक है, इससे अटैच है, और इसीलिए इसको हम लोग जो है फॉल्स रिब बोलते हैं। और अब यहाँ पे जो हमारी बाकी बची ये जो 2 रिब्स हैं ये हमारी पीछे से तो मतलब हमारी वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होती हैं या फिर थोरासिक वर्टिब्रा से अटैच होती हैं, लेकिन आगे से ये अटैच ही नहीं होती हैं, ठीक है। आप लोग देख रहे हो ये हमारी क्या है, आगे से अटैच ही नहीं है, फ्लोटिंग, यानी हमारी बॉडी में फ्लोट कर रही है, और इसीलिए इसको हम लोग जो है फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जो है देखो, यहाँ पे इस वाले फिगर में बेसिकली यहाँ पे फ्लोटिंग रिब्स अच्छे से दिख रही है, इसीलिए मैंने इसका 2 फिगर बनवा लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखो ये वाला पोर्शन हमारा फ्लोटिंग रिब्स है, ठीक है, ये 2, ठीक है, ये 2 पीछे से तो हमारी मतलब वर्टिब्रल कॉलम से अटैच है, बट आगे से अटैच ही नहीं है, किसी से नहीं अटैच है। तो देखो यार, ये वाला जो PDF है ना, ये वाला मतलब इस वाली बोन्स का, इसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप लोग जरूर से डाउनलोड कर लेना, बहुत हेल्प मिलेगी आप लोग को, ठीक है। इसको मैंने बेसिकली डिजाइन किया था बहुत सारी जगह से कंबाइन करके, सबको एक फिगर में अटैच करके फिर इसका PDF निकाला है, तो PDF आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो यहाँ पे जैसा हम लोगों ने देखा था कि हमारी ट्रू रिब्स क्या होती है, फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स कॉल्ड ट्रू रिब्स, ठीक है, और उसके बाद फ्रंट से ये स्टर्नम से अटैच होती हैं और बैक से थोरासिक वर्टिब्रा से। फिर हमारी फॉल्स रिब्स के अंदर जो हमारी 8वीं 9वीं और 10वीं रिब्स होती है वो हमारी फॉल्स रिब होती है, क्योंकि ये हमारी 7th पेयर ऑफ रिब से अटैच होती है, यानी जो हमारी 7वीं रिब होती है उससे हमारी 8वीं 9वीं और 10वीं अटैच होती हैं। और उसके बाद जो 11वीं और 12वीं है वो हमारी जो है पीछे से तो अटैच होती हैं थोरासिक वर्टिब्रा से, बट आगे से अटैच ही नहीं होती हैं, और इसीलिए इसको हम लोग जो है फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। तो फाइनली हम लोग अपनी एक्सियल स्केलेटन की लास्ट 2 बोन्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। ये बेसिकली बहुत ही छोटा सा है। तो यहाँ पे ऑडिटरी ऑसिकल्स क्या होते हैं, ये हमारी बेसिकली ईयर्स की बोन होती हैं, यानी हमारे कान के अंदर हमारी जो बोन्स हैं उसको हम लोग जो है ऑडिटरी ऑसिकल्स बोन्स बोलते हैं। अब ये यहाँ पे क्या करता है, हमारे जो साउंड वेव हैं, ठीक है, उनके ट्रांसमिशन को अलाउ करता है। देखो इसको डिटेल में हम लोग अपने ईयर वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। हमारे बेसिकली जो सेंस ऑर्गन वाला जो चैप्टर है, तो वहाँ पे हमारा ईयर है, आई है, वहाँ पे हम लोग अच्छे से देखेंगे। यहाँ पे आप लोग शॉर्ट में बस बोन्स में समझ लो, जैसे हमारे इसके अंदर 3 बोन होती हैं, मैलियस, इनकस और स्टेपिस। तो यहाँ पे आप लोग इस फिगर में भी देख के समझ सकते हो। बाकी हम लोग जो है यहाँ पे देखते हैं, जैसे ये वाले बोन हो गई हमारी मैलियस, ठीक है, और फिर ये वाला पार्ट हो गया हमारा इनकस, और ये वाला पार्ट है ये हो गया हमारा स्टेपिस, ठीक है। और फाइनली हम लोग बात करें हायोइड बोन की,
तो ये हमारी जो है गले के अंदर होती है, ठीक है, हमारे जो है नेक रीजन में फ्रंट में अटैच होती है, ठीक है, जस्ट बिलो द लोअर जा, यानी हमारी जो नीचे वाला जबड़ा होता है उसके जस्ट नीचे हमें देखने को मिलती है, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे जो हमारी हायोइड बोन है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये जो हमारी टंग होती है, ठीक है, तो उसको जो है उसके वेट को कैरी करती है, ठीक है, और प्लेइंग अ वाइटल रोल इन स्पीच एंड स्वेलिंग, यानी कि निगलने में और बोलने में, हम लोग जो बोलते हैं उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है हमारी हायोइड बोन। तो यहाँ पे आप लोग जो है इस फिगर में देख के समझ सकते हो कि यहाँ पे देखो, ये वाला पार्ट है, ये वाला, ये होता है हमारा हायोइड बोन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपनी एक्जियल स्केलेटन की बोन्स को तो डिस्कस कर लिया, लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार हम लोग जो है काउंट कर लेते हैं कि हमारी 80 बोन पूरी हुई कि नहीं हुई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहले हम लोगों ने देखा अपनी स्कल को, और स्कल में क्या था, स्कल में हमारे दो पार्ट थे, पहला था हमारा द क्रेनियम, ठीक है, द क्रेनियम, और दूसरा हमारा क्या था, दूसरा था हमारा द फेस। तो हमारे क्रेनियम में कितनी बोन थी, बताओ कितनी थी, 8 थी ना, और फेस में कितनी थी, फेस में हमारी थी 14, ठीक है। अब इसको हम लोग पूरा जोड़ते हैं, और उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, उसके बाद हम लोगों ने देखा था अपने वर्टिब्रल कॉलम को। तो वर्टिब्रल कॉलम में हमारी कितनी बोन थी, बताओ, वर्टिब्रल कॉलम में हमारी थी कितनी, वर्टिब्रल कॉलम में थी हमारी 26 बोन्स, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, उसके बाद हम लोगों ने देखा था अपने थोरासिक केज को, तो नहीं, उसके बाद हम लोगों ने देखा था स्टर्नम को। तो स्टर्नम के अंदर कितनी बोन होती है, स्टर्नम हमारी एक ही बोन होती है, ठीक है, उसके अंदर पार्ट 3 होते हैं, बोन हमारी एक ही होती है, ये मत कर देना। हम लोगों ने क्या देखा था, स्टर्नम के अंदर पार्ट 3 है, बोन एक ही है। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था अपने थोरासिक केज को। तो इसके अंदर क्या क्या था, इसके अंदर हमारा स्टर्नम भी था, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर हमारा जो थोरासिक वर्टिब्रा था वो भी था। तो इन दोनों को हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो उसको नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे इसके अंदर हमारी जो रिब्स थी। तो रिब्स कितनी थी, रिब्स थी हमारी 12 पेयर था। तो कितना टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया हमारा 24। और उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, अपनी ऑडिटरी ऑसिकल्स या फिर ईयर बोन्स को। तो हमारी ईयर के अंदर कितनी बोन्स थी, हमारी ईयर की बोन अंदर थी 3 बोन। लेकिन हमारे ईयर कितने होते हैं, हमारा जो फेस है उसमें कितने कान होते हैं, 2 कान होते हैं। तो एक कान में 3, तो 2 में कितना, 2 में 6, तो टोटल हमारा कितना हो गया 6। फिर हमारा क्या बचा, हायोइड बोन, ठीक है। तो ये हमारा कितना है, ये हमारा 1। अब इन सबको जो है हम लोग टोटल जोड़ते हैं, ठीक है। तो 14 8 कितना हो गया, 14 8 हो गया हमारा 22, ठीक है। फिर 22 6 28, और 28 और 20 48, फिर 48 और 1 49, फिर 49 और 4 कितना हो गया 53, और 53 और 2 कितना कितना 20 कितना हो गया 73, 73 और 6 कितना हो गया 79, 79 प्लस 1 कितना हो गया 80। तो हमारी 80 बोन्स टोटल कंप्लीट हो गई, ठीक है। और 80 बोन्स को हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। आई होप कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में, जिसके अंदर हमारी होती तो 126 बोन है, लेकिन वो एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। और बाकी जैसा आप लोग को पता है कि वीडियोस थोड़ा स्लो आ रही हैं, बट थोड़ा मतलब प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बट आप लोग को जल्दी, बहुत जल्दी स्पीड देखने को मिलेगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।